बांग्लादेश आम चुनाव को लेकर बड़ी खबर। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिल गया है। तारिक रहमान का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है। तो वहीं दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी पार्टी निकलकर सामने आई है। शेख हसीना ने चुनावों पर सवाल उठा दिए हैं। चुनाव फर्जी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो आपको बताया चले, बांग्लादेश में कल ही चुनाव हुए थे और फिर 4:30 बजे के बाद वोटों की गिनती भी शुरू हो गई थी। तो वहीं बांग्लादेश में नेशनलिस्ट पार्टी को बहुमत मिल गया है और नेशनलिस्ट पार्टी के जो लीडर हैं तारिक रहमान, उनका पीएम बनना तय है बांग्लादेश का। तो 18 महीने के तख्ता पलट के बाद और तातुल के बाद, क्राइसिस के बाद बांग्लादेश में चुनाव हुए हैं और तकरीबन 4:30 बजे तक हक किराएदही का इस्तेमाल करने के लिए बड़े पैमाने पर लोग अपने घर से बाहर निकले थे। तो वहीं जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसमें एक जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तारिक रहमान पीएम बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी पार्टी उभर कर सामने आई है। वहीं साबिक पीएम शेख हसीना की तरफ से चुनावों पर सवाल उठाया गया है। चुनाव फर्जी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताती हुई शेख हसीना नजर आ रही हैं। तो बांग्लादेश चुनावों को लेकर इस वक्त सबकी नजर बनी हुई है, जो कि एक पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिला था। पूरा तख्ता पलट हो गया था, जिस तरह से पूरी आगजनी हुई और लोगों ने इसको लेकर मुखालफत की थी। तो अब जो है 18 महीने के तख्ता पलट के बाद अब जो सत्ता पर काबिज होने का वक्त आ गया है और नेशनलिस्ट पार्टी जो है उसको यहाँ पर बहुमत मिला है। नतीजों में बांग्लादेश में आप चुनाव में बीएनपी को बहुमत मिला है, जिसमें तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर के चेहरा थे और तारिक रहमान का प्राइम मिनिस्टर बनना तय है। तो एक तरफ बीएनपी में जश्न का माहौल है तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी दूसरी बड़ी पार्टी के तौर पर उभरती हुई नजर आ रही है। दोनों के बीच में ही बड़ा चैलेंज था, दोनों के बीच में ही कांटे की टक्कर थी। वहीं आपको बता दें चले, कल ही वोटिंग हुई और बड़े पैमाने पर लोग हक किराएदही का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे, क्योंकि काफ़ी लंबे वक्त से जो आवाम थी वो ही हुकूमत में तब्दीली चाहती थी और एक नया रेजीम लाने की कोशिश वो कर रही थी। तो अब जाकर चुनाव मुकम्मल हो पाए हैं और बीएनपी को यहाँ पर अक्सरियत मिली है। और वहीं आपको बता चले, साबिक पीएम शेख हसीना ने भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने चुनावों को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया है। बहरहाल इसको लेकर किस तरह के रद्द-ए-अमल सामने आते हैं इस पर भी नजर रहेगी। तो चुनाव फर्जी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है शेख हसीना ने।